आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव कराने में आनाकानी कर रही कांग्रेस ने लगाया आरोप। ओमकारेश्वर बीएस चोखड़े जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस ने कहा, आगामी समय से नगर पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। कोर्ट ने आदेश किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के मंशानुरूप सरकार के दोगली नीति अपनाती है। एक तरफ कहती है चुनाव कराए, दूसरी तरफ बोलती है, फिर रोकने के लिए कोर्ट पहुंच जाती है। अगर चुनाव होते हैं तो खंडवा जिले के नगर निगम मूंदी, पंधाना, ओमकारेश्वर, हरसूद सभी जगह युवा कांग्रेस की अच्छी तैयारी है। मैक्सिमम सीटों पर युवा कांग्रेस अपनी टीम उतारेगी, युवाओं को मौका देने का काम करेगी, सारी परिस्थितियों में कांग्रेस का परचम फहराने का काम करेगी। 2023 के चुनाव में सहयोग के रूप में कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव कराकर पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महिपाल सिंह ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति है। एक तरफ कमलनाथ की सरकार 27% ओबीसी आरक्षण को देती है तो शिवराज सरकार आरक्षण समाप्त करती है। कोर्ट वापस जाती है कि चुनाव न हो पाए। कांग्रेस परिषदों में 27 से अधिक आरक्षण देने का कार्य करेगी। ओबीसी वर्ग आदिवासियों के साथ खड़ी थी। मध्य प्रदेश शिवराज सरकार नहीं चाहती कि स्थानीय निकाय के चुनाव फिलहाल हो। बार बार इसको हटाने के लिए अदालत का सहारा लेती है, कभी अध्यादेश का सहारा लेती है, क्योंकि जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं हो रही। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था नीति बनाई थी, उनको ये बदलना चाहते हैं। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से मध्य प्रदेश में काबिज हुई है, यह चाहती ही नहीं है कि स्थानीय निकाय के चुनाव हो। वो बार बार इसको टालने के लिए अदालत का सहारा लेती है, कभी अध्यादेश का सहारा लेती है, क्योंकि जनता के बीच में जाने की उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए बेहतर आरक्षण की व्यवस्था और नीति बनाई थी, उसको ये लोग बदलना चाहते हैं। आगामी कुछ समय के अंदर नगर पंचायत के चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, जैसा कोर्ट ने आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने। अगर सरकार की मंशा अनुरूप अगर सरकार हो चुनाव हो जाते हैं, वैसे तो सरकार की दोगली नीति अपनाती है। एक तरफ बोलती है कि हम चुनाव करवाएंगे और दूसरी तरफ चुनाव को फिर रोकने के लिए कोर्ट पहुंच जाती है। अगर होते हैं तो खंडवा जिले की खंडवा नगर निगम हो, मूंदी नगर परिषद हो, पंधाना नगर परिषद हो, ओमकारेश्वर हो, होने वाले समय में या हरसूद हो, सभी जगह युवक कांग्रेस की अच्छी खासी तैयारी है। लगभग मैक्सिमम सीटों पर युवक कांग्रेस अपने अपने प्रत्याशी उतारेगी और अधिक से अधिक तादाद में युवाओं को मौका देने का काम करने के साथ निश्चित तौर पे सारी परिषदों में हम कांग्रेस का परचम लहराने का काम करेंगे, जो कि हमको 2023 के चुनाव में मुख्य सहयोग के रूप में हमारे साथ बन के आएगी, जो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में बनाएगी। रही बात भारतीय जनता पार्टी की जो दोगली नीति है, एक तरफ कमलनाथ जी जहां पिछले शासन में 27% ओबीसी आरक्षण पिछड़ा वर्गों को देते हैं, वहीं शिवराज सरकार उनका आरक्षण खत्म करने का काम कर देती है, जो 1.5-2 साल होने के बावजूद भी उनके आरक्षण को व्यवस्थित नहीं कर पाती है। और अब कोर्ट वापस जा रही है ताकि चुनाव नहीं हो पाए। उनकी दोगली नीति है। कांग्रेस सारे टिकटों में, सारी परिषदों में 27% से अधिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण देने का काम करेगी चुनाव के प्रत्याशियों को। और निश्चित तौर पर ओबीसी वर्ग के साथ कांग्रेस शुरू से खड़ा था, आदिवासी भाइयों के साथ खड़ा था और हमेशा रहेगा। आपका परिचय? बीएस चोखड़े, जिलाध्यक्ष युवक कांग्रेस खंडवा।